हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव और एक ही ग्रैंड मास्टर लामा फेरा मास्टर एंजल हीलर काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि हमें मंदिर में, भगवान के मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए। मैं अगर किसी को भी कहती हूँ कि मंदिर में मूर्ति रखो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्यों, मूर्ति में क्या बुराई है, मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए, क्या दिक्कत है मूर्ति रखने में, भगवान की पूजा ही तो कर रहे हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमें भगवान के, जो हमारे घर के अंदर जो मंदिर होता है, उसमें हमें कोई मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जब हमारे पास कोई हीलिंग आती है और हीलिंग का इफेक्ट नहीं हो पाता है, सबसे पहले मैं घर का मंदिर चेक करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में जो मंदिर है, पूजा का स्थान है, ईशान कुंड जो है, वो जितना पॉजिटिव होगा, जितना ऊर्जावान होगा, उतना हमारे घर में ऊर्जा आएगी। क्योंकि वो स्थान ऐसा है जो हमारे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करता है, हमारे घर की बरकत को बढ़ाता है, हमारे थिंकिंग को, हमारे सोचने क्षमता को बढ़ाता है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता है। वो स्थान जितना शुद्ध होगा, पॉजिटिव होगा, उतनी हमारे घर में बरकत होगी। और अगर वही स्थान नेगेटिव है तो हमारे सारे घर की बरकत खत्म हो जाएगी। तो अब ये है कि मूर्ति रखने से नेगेटिव कैसे हो जाता है। देखिए, मूर्ति की जो पूजा होती है वो 3 टाइम, जैसे मंदिर में पूजा होती है तरीके से, विधि विधान से, मंत्रो जाप से, उससे होती है। लेकिन हमारे घर में जो मंदिर होता है उसमें हम सिर्फ भोग लगाते हैं, दिया जलाते हैं, या तो अपना जो जाप वाप होता है, नॉर्मल पूजा होती है वो पूजा करते हैं। तो मूर्ति उतनी एनर्जेटिक नहीं हो पाती है। तो इस मूर्ति में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपना स्थान ले लेती है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई है तो वो सीधा सबसे पहले आपके ईशान कोण में जाके, अगर कोई भी मूर्ति है तो उसमें अपना स्थान ले लेगी। फिर आप अपने भगवान को जितना भी भोग लगाएंगे तो वो उसका भक्षण करेगा। आपने थोड़ा सा भोग लगाया, वो आपके पूरे खाने का भक्षण करेंगे। वो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाना चालू कर देंगे, आपकी बरकत को खाना चालू कर देंगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जहाँ रहेगी वो घर में नेगेटिविटी तो फैलाएगी, वो पॉजिटिविटी कैसे फैला सकती है, क्योंकि उसका नेचर ही नेगेटिव फैलाने का है। तो वो मूर्ति के माध्यम से आपके पूरे घर को नेगेटिव करना चालू कर देगी। आप सोचेंगे कि मैंने अच्छा खासा बिजनेस क्यों खत्म हो रहा है मेरा, मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, मेरे घर में कोई साथ में क्यों नहीं रहता है, मैं कुछ सोचता हूँ तो वो चीज़ पूरी क्यों नहीं होती, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। क्योंकि आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आप एक प्रेत की पूजा कर रहे हैं, आप एक पिशाच की पूजा कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी की पूजा कर रहे हैं। कोई भी एनर्जी अगर आपकी माँ के मंदिर में बैठ गई है तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। भगवान तो आके मंदिर में बैठते नहीं है ना। हम उस स्थान को इतना पॉजिटिव कर देते हैं, तब वो स्थान हमारा पॉजिटिव होता है, हमारे घर को एनर्जी देता है। लेकिन वो स्थान पे अगर एक भी नेगेटिविटी आ गई तो पूरे घर को खा जाता है। अब आप बोलेंगे नेगेटिविटी कैसे आएगी, हम घर में रोज़ दिया भी जलाते हैं, हम रोज़ कपूर वगैरह भी करते हैं, हम घर में धुआं भी करते हैं, हम घर में सब कुछ करते हैं, हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आ सकती। देखिए, नेगेटिविटी कैसे आती है घर के अंदर। नेगेटिविटी कभी भी अपने आप आपके घर के अंदर नहीं आएगी, उसको हम अपने साथ लाते हैं। पहला कारण है, जैसे आपके घर में कोई ड्रिंक करता है, बाहर से ड्रिंक करके आता है। आजकल वीकेंड मनाने का फैशन है। वीकेंड से मतलब कि सैटरडे संडे आप जाके बाहर पार्टी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जहाँ जहाँ आप खाते पीते हैं, जब जहाँ ये चीज़ें होती हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में होती हैं। तो वो आपके साथ आप आ जाती हैं और वो आपके साथ ही आपके घर के अंदर एंटर कर लेती हैं। फिर उनको दिखता है ये घर में तो मैं आराम से रह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमारा स्थान बन सकता है, तो वो स्थान पर अपनी जगह बना लेते हैं। किसी भी जगह हम ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे मंदिर मंदिर चले जाते हैं, या कहीं झाड़ फूके वाले होते हैं कि उस पर देवी आते हैं, देवता आते हैं, कुछ पूछ के आते हैं। अगर हम ऐसे स्थान पे भी चले जाते हैं तो वहाँ से भी नेगेटिविटी हमारे साथ आ जाती है और हमारे घर के अंदर हमारे माध्यम से पहुँचती है। एक कारण ये भी होता है, आजकल लड़कियों को बाल खुले करके चलने का फैशन है। सड़कों पर आप देखो, ज़्यादातर लड़कियाँ बाल खुले, अगर कंधे से नीचे तक के नीचे बाल हैं तो आपको कभी खोल के सड़क पर नहीं चलने चाहिए। आप एक हल्का सा रबड़ लगाएं, चोटी करें, जो भी करें, खुले बाल नहीं रखें। अगर आप उन बालों के साथ तिराहे से, चौराहे से या ऐसी जगह से निकल जाते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी है, तो तुरंत वो आपके साथ आ जाती है। आप सोचेंगे मुझे एकदम से गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं किसी से बात क्यों नहीं, को अच्छा क्यों नहीं लग रहा, चिड़चिड़ा क्यों रही हूँ, मुझे खाने में मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि आपसे नेगेटिविटी आ गई है, वो आपके माध्यम से घर के अंदर आ जाएगी, आपको भी तंग करेगी और घर को तो करेगी करेगी ही सही। और एक बार नेगेटिविटी घर के अंदर आ जाती है तो इतनी आसानी से नहीं निकलती, वो वहाँ रहने का स्थान ढूंढती है, क्योंकि उसको यहाँ आराम से भोग मिलेगा। क्योंकि आपका खाना पीना ऐसा होता है कि उसको आराम से यहाँ पर भोग मिलता है। धीरे 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 करके आपकी बरकत को खाती है, आपके घर को खाती है, आपके लोगों को खाती है। उसको लड़ाई झगड़ा कराना, पैसे के लिए रोना, शराब पीना, नॉन वेज वगैरह खाने से खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी आपके शरीर में, कभी आपके शरीर में, कभी आपके शरीर में घुस के इन चीज़ों का को खाती हैं। धीरे धीरे करके आपके घर का भक्षण चालू हो जाता है। इसलिए मैं अपने घर के अंदर मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और अगर बाहर भी कोई मूर्ति वगैरह रखी है तो आपको उनको पूजा वूजा कुछ नहीं करना है, उनको भोग नहीं लगाना है। ज़्यादातर लोगों को होता है अपने हर कमरे में कोई ना कोई भगवान की मूर्ति, फोटो, सबको हाथ जोड़ते रहते हैं, सबको अगरबत्ती घुमाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है।
कोशिश तो ये करो कि मूर्ति किसी भी हालत में, किसी भी रूप में मंदिर में नहीं होनी चाहिए। है तो उसको तुरंत हटा दें। कई बार ऐसा होता है लड्डू गोपाल तक के अंदर नेगेटिविटी आके बैठ जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है और आपके घर में बरकत नहीं है, तो आप निश्चित समझ लें कि आपके घर में नेगेटिविटी है। छोटी सी मूर्ति को भी वो नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि उनकी पावर इतनी इतनी तेज होती है कि वो पॉजिटिव को बहुत आसानी से नेगेटिव कर लेते हैं। इसमें पहली बात तो है कि नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर आने ही नहीं देना है। आपको नियमित रूप से अपने घर की शुद्धि करनी है। आप हवन कर सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, और भी 2 तेज पत्ता जला के अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं, नज़र उतार सकते हैं घर की। या ऐसी गतिविधियाँ करो ही मत कि इस कारण घर के अंदर वो चीज़ें आएँ। अपने को सँभालो, अपने घर को सँभालो, नेगेटिविटी को किसी भी तरह एंट्री ना दो। दरवाजे पे गणेश जी लगाओ, दरवाजे को पूजो अपने, और सुबह उठते में बाहर पानी भी डालो। जो चीज़ें आपको आती हैं घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, इस पर तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे क्या क्या करना चाहिए। उन सब चीज़ों को करना चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश ही ना करे। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करें। घर के ऊपर स्वास्तिक बना दें, दरवाजे पर अगर आप गणेश जी वगैरह कुछ नहीं, दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बना दें, तो उससे भी नेगेटिविटी नहीं आती है। लेकिन अगर आप जानबूझ के नेगेटिविटी को अपने साथ अपने घर के अंदर लेके आते हैं, नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेके आते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक बार एनर्जी घर के अंदर आ जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से परेशान हैं, तो सबसे पहले अपने घर को चेक करिए। अगर आपके ईशान कोण में कोई भी मूर्ति है, आपके मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति है, तो तत्काल प्रभाव से उसे अपने घर के अंदर निकाल के विसर्जित कर दें। पानी के अंदर विसर्जित कर दें उसको। उससे ममता ना रखें, उसका विसर्जन कर दें। घर को अपने पूजा के स्थान को बहुत क्लीन शुद्ध रखें। जितना साफ़ सुथरा हल्का, जितने कम मूर्तियाँ होंगी, जितने कम फ़ोटोज़ होंगी, उतना साफ़ सुथरा भगवान का स्थान होना चाहिए। ईशान कोण को इतना शुद्ध कर दो कि घर आपका पूरा शुद्ध हो जाए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मूर्तियाँ क्यों नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियाँ सिर्फ हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अपने अंदर जगह बना दे देती हैं। इस कारण मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। चाहे छोटी ना बड़ी, कोई मूर्ति घर के अंदर मत रखो। मंदिर में तो बिल्कुल भी ना रखो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपके घर में ऐसा कुछ है, तो आप मुझसे फ़ोन करके ज़रूर पूछें, मुझे कॉल करें, मैसेज करें। तो अगर आपको कोई डाउट है या आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति है जिससे आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे भेज का फ़ोटो भेजें, मुझसे बात करें, तो मैं आपको बताऊँगी कि उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।